प्यारे सुनने वालों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ कि मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँगी। मेरी कोशिश होगी कि ये कहानियाँ सच्ची हों और आपके दिल में उतर जाएं। आज मेरी कहानी का पहला पार्ट है। कहाँ तक सुना सकती हूँ ये नहीं मालूम। ये मेरे अपने अल्फाज हैं और मेरे दिल से निकली बात है। मुझे अपनी पैदाइश तो याद नहीं, किसी को भी याद नहीं होती, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ईस्ट पाकिस्तान चिटगांव में थी। मेरे साथ जिनको मैं अम्मी अब्बा कहती थी वो भी थे। मेरे 4 बहन भाई और थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे महसूस होता जैसे मैं उनके घर में रहती नहीं हूँ, उनकी बेटी नहीं हूँ, शायद मैं काम करने वाली हूँ। मसलन एक दफ़ा ज़लज़ला आया तो मुझे महसूस हुआ, मैं नीचे बैठी थी और मेरे साथ कोई और भी ख़ातून बैठी थी और मेरा भाई, जिसे मैं भाई कहती हूँ, वो ऊपर बैठा था और मेरी माँ उसे कह रही थी कि ज़लज़ला आ रहा है, नीचे बैठ जाओ। एक बात आपको बताती जाऊँ कि जब ज़लज़ला आता है तो कोशिश की जानी चाहिए कि आप नीचे बैठ जाएं या आप किसी टेबल के नीचे हो जाएं। बहरहाल ये ज़रूरी है कि आप नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं, क्योंकि ज़लज़ले से चीज़ें हिलती हैं और आप नीचे गिर सकते हैं। तो वो मेरा मुझे पहला दिन ऐसे याद है कि मैं नीचे ही, जैसे पूरी ज़मीन पे नहीं, लेकिन ऐसे पैरों के जैसे मुर्गा नहीं बनते, मुर्गे में तो कान पकड़ लेते हैं ना, वो कान नहीं पकड़ने, कान नहीं पकड़े थे मैंने, लेकिन मैं अपने पैरों के बाहर बैठी थी और मेरे साथ एक और ख़ातून थी। इस तरह की मुझे किस्से याद हैं। फिर मैं एक दफ़ा नीचे मिट्टी के एक पहाड़ था जिसमें और भी कुछ लोग थे, उनके साथ मैं उछल कूद कर रही थी। मैं अब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हैरान कुन मेरा तासुर होता है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये कैसे, क्या इस तरह आम बच्चे, चाहे वो एक मीडियम घराने से हों, मतलब अमीर इतने ना हो, गरीब भी ना हो, मीडियम घराने से हों या लो घराने से भी हों, क्या वो यूं मिट्टियों के उस पे खेल रहे थे और मैं बहुत खुश थी और मैं उछल कूद कर रही थी। साथ में और भी 3-4 बच्चे थे, वो उनकी शक्लें नहीं याद, वो लड़की थे लड़के थे, लेकिन मेरे साथ बच्चे थे और मैं उछल कूद कर रही थी और खुश हो के उनको बता रही थी कि आज मुझे कपड़े गंदे करने पर डांट नहीं पड़ेगी। इस तरह के कई तासुर। फिर वहाँ चिटगांव में एक रस्म थी कि बहुत सारे एक एक इवेंट सा वो मनाते थे, जो कि शायद उनके नौकर बनाते थे, कि वो खाना पकाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, यानी बहुत सारे खाने, जिसको हम आज के ज़माने में दाल भात कहते हैं। मुझे याद है कि मैं वो, हमारा घर ऐसे था कि हम बड़ी रोड से आ रहे हैं तो आप लेफ़्ट मुड़ जाएं, लेफ़्ट मुड़ेंगे तो एक ऊंचाई सी आएगी, ऊंचाई के अंदर चले जाएं तो भी एक बड़ा सा मैदान, थोड़ा छोटा सा ऐसी जगह थी, बड़ी सी जगह थी, इतनी बड़ी नहीं, मीडियम सी जगह थी और उसके उस पार भी बिल्डिंग थी। और अगर आप उस चढ़ाई से चढ़ के अंदर ना जाएं और राइट मुड़ जाएं और फिर लेफ़्ट मुड़ जाएं तो वहाँ पर लिखा था मुबारक मंजिल, और फिर वहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई थी और फिर राइट साइड पर बिल्डिंग की सीढ़ियाँ थी
और हम, मुझे जहाँ तक याद है, टॉप फ्लोर पे रहते थे। हो सकता है मैं इस बात में भूल भी रही हूँ, लेकिन टॉप फ्लोर पे रहते थे और हमारे ऊपर काज़मी साहब रहते थे, जो कि अकेले थे। ऊपर एक कमरा था जिसमें वो काज़मी साहब रहते थे। मुझे काज़मी साहब की शक्ल अभी भी याद है। वहाँ पर मेरी बहन एक दफ़ा तस्वीर खिंचाने गई, जिसने नाइट सूट पहना हुआ था, छोटी सी थी। मेरी माँ के कहने के मुताबिक मेरी बहन जो बड़ी थी मुझसे, वो 3 साल बड़ी थी, और मेरे बाद भी एक बहन पैदा हुई जो 2.5 साल मुझसे छोटी थी। मेरी माँ ये बताती है, मेरी माँ जब यहाँ कराची से गई, मेरे वालिदैन मुझे बताते हैं कि जब हम कराची से गए तो आबिद सेठ और उनके साथ मिलकर हमने स्टॉक मार्केट में भी कुछ उस वक़्त ये स्टॉक मार्केट ऐसी नहीं थी जैसी अब है। आबिद सेठ बड़े मशहूर शख्सियत हैं, अभी उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन आबिद सेठ के साथ हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और हमें नुकसान हो गया। मेरी माँ ये भी बताती है कि मैं पाकिस्तान चौक के एक घर में, छोटे से घर में रहती थी, जहाँ पर मेरा देवर यूनुस भी था। मेरी जो दादी थी उसका नाम हाजरा था, और हाजरा बख्तावर की बेटी थी, और बख्तावर उस्मान सेठ की माँ थी। उस्मान सेठ लोग कैंट रेलवे स्टेशन के पास फिरदौस महल, वो बिल्डिंग आज भी है, 1952 उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो कैंट स्टेशन के पास रहते थे। तो जब मेरी दादी के बच्चे थे, सबसे बड़ा अशरफ, सबसे बड़े असलम, फिर अशरफ, फिर अनवर, फिर इलियास, फिर यूनुस, और फिर शरीफ। और शरीफ के बाद दोबारा से मतलब फिर एक बच्चा होने वाला था, तो उस बच्चे में मेरी दादी हाजरा की इंतकाल हो गया, हाजरा की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। जिसके बाद मेरी नानी के मुताबिक, मेरी अब्बा की नानी के मुताबिक, मेरी जो बेटी हाजरा है, उसके प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी दादी की शादी जो मेरे दादा थे मोहम्मद अमीन, उनसे हुई थी। तो मेरी जो अब्बा की नानी थी, वो अपनी बेटी हाजरा के बच्चे लेकर इधर आ गई। पहले तो शायद कोई वड्डी कोठी थी जिसे इसका नाम दिया जाता था, मुझे नहीं मालूम। एक मालूम है, लेकिन वो शबी सी है कि वही वड्डी कोठी थी या वो कोई और है, जो कि क्लिफ्टन पर ब्रिज स्टोर से आप सीधा ही आगे जाएं तो यहाँ थी। अब वहाँ बिल्डिंग शायद बन गई है, या हो सकता है वो घर अब भी हो। तो मैं अब जाऊंगी तो ज़रूर गौर करूंगी, गौर किया था, लेकिन मैं भूल भी थोड़ा सा गई। तो मेरी दादी, जो मेरे अब्बा की नानी थी, वो मेरी दादी के बच्चों को लेकर, यानी मेरे वालिद और मेरे चचाओं, और मेरी एक फूफी थी ज़ुबैदा, यानी असलम, अशरफ, अनवर, इलियास, यूनुस, शरीफ, ज़ुबैदा, ये 7 बच्चे लेकर मेरी अब्बा की नानी यहाँ आ गई, और यहाँ उसने बच्चों को पाला। मेरे अब्बा हंसा करते थे कि हमें नानी दूध गिलास में दिया करती थी, हमारा पीने पे दिल नहीं करता था तो हम नीचे फेंक देते थे। वो बताया करते थे, मेरी माँ बताती थी कि मेरे अब्बा की नानी इतनी साफ़ सुथरी थी और इतनी यूँ थी कि वो अपना दुपट्टा धो के, धुलवा के, तय करके उसको तकिए के नीचे रख देती थी कि वो इस्त्री हो जाएगा। मेरे वालिद के मुताबिक मेरे अब्बा की नानी बहुत पैसे वाले थी, उसके पास सोने की बोरियां थी,
वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि साबित नहीं कर सकते, सबका इंतकाल हो गया है। लेकिन वो बहुत पैसे वाले थे। मेरे वालिदैन के मुताबिक जो मेरे अब्बा की नानी थी, उनके घर में फिरदौस महल में लंगर चलता था, और वो बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। वो कहलाते ही सेठ थे, उस्मान सेठ। अब्बा के मामू जो थे वो कहलाते ही सेठ थे। तो मैं बता रही थी आपको कि चिटगांव में, तो मुझे इस तरह से याद है कि मैं यूं बच्चों के साथ खेल रही थी, नौकरों के साथ पीछे जो खाना बन रहा था वो बना रही थी। फिर एक दफ़ा रात को पता चला कि रात को कोई चोर आ गया, और वो एक वॉशरूम था। वो घर ऐसा था कि आप सीढ़ियों से राइट हूँ तो एक बरामदा सा था, खुला बरामदा, और फिर राइट हूँ तो टीवी लाउंज था, और फिर डाइनिंग था, और इन टीवी लाउंज और डाइनिंग के बीच में एक वॉशरूम था जिसमें वो चोर नहा के चला गया और कुछ कपड़े भी पहन कर चला गया। तो मैं हैरान थी कि अब मैं हैरान होती हूँ कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मी और मेरे और कौन खड़ा था इतना मुझे याद नहीं, लेकिन वो सब डाइनिंग में खड़े थे और मैं ड्राइंग रूम में खड़ी थी। मैं क्यों ड्राइंग रूम में खड़ी थी? रात के 2:30 अगर कोई बात हो जाती है, तो मैं तो छोटी थी, यानी 6-7 साल का बच्चा, 6 साल की होंगी मैं उस वक्त, या कब वो, जब मैं ईस्ट पाकिस्तान से आई हूँ तो मैं 63, मेरी माँ कहती थी कि तेरी पैदाइश है, और मैं 71 की वॉर में यहाँ आए। तो आप सोचें कि जब वो चोर आया तो मैं कितनी छोटी थी, तो मैं वहाँ क्यों खड़ी थी, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं याद। तो वहाँ हमारे घर के पीछे तो टीवी लाउंज, उसके बाद डाइनिंग, और उसके बाद एक बरामदा पीछे भी जाता था जिसके ऊपर पूरी जाली लगी हुई थी। मुझे ये भी याद है कि मेरी माँ कुछ बिस्तर से, माँ संदूक, एक बड़ा सा संदूक था, उसके ऊपर छोटे छोटे संदूक थे, मेरी माँ वो रख रही थी और मुझे बता रही थी कि ये ऐसे रखने हैं। वहाँ से हम जागते थे तो हमें पीछे राइट तरफ, पीछे जो है बिल्कुल पीछे नहीं, यानी थोड़ी सी राइट तरफ एक बिल्डिंग थी जिसमें निसार पुन्नू लोग रहते थे, और उनके 4 बच्चे थे, अंजुम सबसे बड़ी, तमन्ना, फिर अंजुम, फिर उनकी बेटी पप्पी थी, और छोटा आमिर था। 4 बच्चे थे उनके। और जब हम मेन रोड से ऊपर चढ़ाई चढ़ते थे और राइट जाते थे तो अपने घर के लिए लेफ़्ट ना मुड़े, राइट ही बिल्डिंग में चले जाएं, तो वहाँ एक वो भी रहती थी, ज़रीना। उसकी आँखें मोटी मोटी थी, बहुत खूबसूरत थी, गोल सा प्यारा सा मुँह था, और उनके फ्लैट में घुसने के लिए उनकी गैलरी जो थी ना फ्लैट की, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, आप यूँ जा सकते थे। यूँ मुझे याद है, लाल लाल फर्श थे। एक बार मेरे अब्बा को गुस्सा आया इन 2 भाइयों पर, तो उन्होंने डांटा और मेरी माँ ने मेरे भाइयों को नीचे भगा दिया कि जाओ ज़रीना आंटी के यहाँ जाके छुप जाओ। तो मैं भी इनके साथ साथ थी। ये सब बातें मुझे बहुत हैरान करती हैं, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी याद था कि मैं एक बड़े से स्कूल में पढ़ती थी। वो स्कूल मैंने एक इंडियन फिल्म में भी देखा। बड़े से स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में मेरी एक टीचर थी, मिस ग्लोरिया, जिसके बाल ऐसे जैसे कालों के बाल होते हैं ना, घुंघरियाले से, ऐसे कर्ली से, उसके कर्ली बाल यूं ऊपर की तरफ थे, पूरे यूं ऊपर की तरफ, और उसके बीच में वो एक रोज़ लगाती थी, गुलाब का फूल। तो मैं पता नहीं क्या बात करने के लिए अपनी उस टीचर के पास आई, और वहाँ पर उस स्कूल में
मैं जब दाखिल होती थी तो सामने ही चर्च था, जिसके दोनों तरफ उनके वो स्टैचू बने हुए थे। सीढ़ियाँ थीं और वो यूं करके पत्थर की सीढ़ियाँ थीं। रेलिंग पत्थर की थी कि नहीं, लेकिन दो स्टैचू थे, राइट लेफ्ट, क्या उनको कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और दरवाज़ा भी था। और फिर एक, जैसे ही मैं राइट होती थी, अगर मैं चर्च की तरफ नहीं जाऊं, थोड़े से ही कदम आगे बढ़ूं, तो लेफ़्ट साइड पर एक छोटा सा दरवाज़ा आता था, जिससे हम अंदर जाते थे। तो ऊपर उसको वो जो टीन की छत होती है उससे कवर किया हुआ था, और नीचे लोग बच्चों के बैठने के लिए वो ऐसे बेंचेस थे, बैग लेकर बेंचेस थे। और फिर उससे आगे मैं राइट जाऊं तो स्कूल का बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़ा बाग था। लेकिन अगर मैं सीधा ही चली जाऊं तो वहाँ मेरी क्लास थी, जो एक बिल्डिंग थी। जो बिल्डिंग मैं जब लाहौर गई अब, तो मैंने वहाँ पर एक स्कूल था, उसको देखकर मुझे अपना उस स्कूल की वो अंदर वाली बिल्डिंग याद आई। मुझे ये भी याद है कि मैं रोज़ बनाती थी, टीचर मुझे रोज़ बना के देती थी कि इस रोज़ के ऊपर पेंट करो। और फिर मैं एक बड़ी सी गाड़ी में यूँ निकलती थी और बैग लेके उस गाड़ी में बैठती थी। मुझे मेरी कोई बहनें याद नहीं हैं, कुछ भी याद नहीं है, होंगी पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। तो लेकिन ये शुरू का पोर्शन मुझे याद है कि मैं जैसे वहाँ पर नौकर थी, मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, किस तरह हुआ। फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ स्कूल के पास, इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि जो अब मेरा मामू का बेटा है, जिसका नाम शकील अनवर है, मेरे मामू भी अनवर थे और मेरे वालिद भी अनवर थे। मोहम्मद अनवर मेरे वालिद थे और मेरे मामू क्या थे ये नहीं मुझे पता, मोहम्मद अनवर ही होंगे। तो वो मामू का बेटा वहाँ आया और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि वो, जो मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो सामने वो झगड़ा हो रहा था। गाड़ी में मैं बैठी या नहीं या क्या हुआ ये मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो ये सब बातें मुझे याद हैं। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ 71 की वॉर में। वो जो मुबारक मंजिल लिखा हुआ था वो तोड़ रहे थे। और वॉर से पहले जो है वो, मेरी चची कहती हैं कि वॉर से कोई 1 साल पहले मासियाँ जो आती थी वो कहती थी ये घर 1 साल या मुझे नहीं पता कितना अरसा पहले, बट शी टेल अस डेट, वो कहती थी कि लोग आकर, मासियाँ कहती थी ये घर तो हमारा है, ये तो सब कुछ आपने हमें दे के चले जाना है। फिर मुझे ये भी याद है कि वहाँ पर एक लड़की रखी थी, बानो, और वो बानो कहती थी कि हमारी कोई बच्ची गुम हो गई है, आप लोग हमारी बच्ची निकालो। मुझे ये याद है कि मैं ऊपर से देख रही थी और बानो नीचे से चिल्ला रही थी कि वो बच्ची हमारी दो, वापस बाजियाब करो, इस तरह की बात। तो ऐसी कई यादें हैं मेरे बचपन की जो कि मुझे बहुत ही याद है। पता नहीं मुझे ये याद क्यों नहीं कि मैं कमरे में सोई हुई हूँ। मुझे ये याद है कि मैं कोई वहाँ कमरे, उस घर में, उस फ्लैट में, ये तो मैंने आपको बताया कि पहले बरामदा था, फिर टीवी लाउंज था, फिर डाइनिंग था, फिर वो पीछे वाली गैलरी थी, और पीछे लेफ़्ट राइट की तरफ किचन था और लेफ़्ट की तरफ कमरा था, बड़ा सा कमरा। और कमरे से मैं जब जाती थी तो एक गली, एक वहाँ गली थी, गली के राइट में वॉशरूम था, और फिर गली के एंड में दूसरा कमरा था, यानी 2 कमरों का वो एक ही वॉशरूम था। वॉशरूम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उस गली में बाल्टी वाल्टी लेकर जा रही हूँ, शायद साफ़ करने। बहरहाल ये कोई अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ
कि क्या सही था, कोई मुझे बताए। पहले तो इतना होश ही नहीं रहा कि किसी से पूछे। खैर, ये कहानी थी। और निसार पुन्नू लोगों के झगड़े होते थे तो वो बहुत ऊंची-ऊंची, वो लोग ऊंचा-ऊंचा बोलते थे। ऊंची-ऊंची इज़ अ पंजाबी वर्ड। हम मैं 3 लैंग्वेजेज़ शायद यूज़ कर जाऊँ, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश, बट नो मैटर। इस तरह से वो लोग बहुत ऊंचा बोलते थे और बड़े वो लोग वो थे, ऐसे गजने बजने वाले, इस तरीके से। फिर वहाँ पर अब बाद में उर्दू मास्टर भी आता था, इंग्लिश मास्टर भी आता था। मुझे ये याद नहीं मैं पढ़ती थी कि नहीं, लेकिन मास्टर आते थे, एक उर्दू मास्टर और एक इंग्लिश मास्टर, जिसकी शक्ल मुझे अमेरिका के सदर ओबामा की तरह अब लगती, कि वो ऐसा था, दुबला पतला और इस तरह से। मे बी वो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस अब होता है। तो ये वक्त था जो हम, फिर मुझे ये भी याद है बहुत घूमने जाते थे घर वाले। कप्ताई वहाँ पर था, कप्ताई और रंगामाटी और कॉक्सी बाज़ार, वहाँ हम जाते थे घूमने गाड़ियों पर सफ़र करके। रंगामाटी की मिट्टी लाल थी और बड़ी खूबसूरत जगह थी। मेरी माँ मुझे बताती थी कि वहाँ पर एक ऐसी जगह भी थी जहाँ हम गए हुए हैं, कि जहाँ अगर आप सुबह-सुबह जाएँगे सूरज निकलने से कुछ पहले, तो पानी हट जाएगा और शाम को आपको वापस आना है मगरिब से पहले, असर से पहले, तो पानी दोबारा वरना आ जाएगा। ये मैंने पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं गलत ना बोल रही हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़िला या जो भी लोग उनके साथ थे घोड़े में वहाँ से गुज़र गए, और जब फ़िरौन गुज़रने लगा तो पानी आ गया। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मेरी माँ ये बताती है कि वहाँ बड़े केले के बड़े-बड़े पत्ते थे। ख़ैर, मेरी माँ उस जगह का ज़िक्र करती है, मैंने तो वो नहीं देखी। मैंने कप्ताई देखा है, रंगामाटी देखा है, कॉक्सी बाज़ार देखा है, जिसके सिल्वर-सिल्वर डंडे थे। ऐसे वो एक राहदारी सी थी, होटल बना हुआ था, राहदारी थी होटल की, और लेफ़्ट साइड पर साहिल था, और राइट साइड पर साहिल था और लेफ़्ट साइड पर कमरे थे। तो ये वहाँ की यादें हैं चिटागोंग की, जो मुझे बहुत याद आती हैं। मौलवी साहब वहाँ कोई नहीं आते थे। और एक वो रमज़ान में एक वो गाना था कि भाई प्यास लगी बच्चा, वो मेरे चचा लोग लगाते थे। मेरे चचा यहाँ पर पाकिस्तान चौक में अम्मी रहती थी चाचा यूनस के साथ, और फिर चाचा यूनस और चाचा शरीफ और मेरे अम्मी अब्बू, ये लोग चले गए वहाँ चिटागोंग। और जो चाचा इलियास और उनकी फैमिली थी, मुझे नहीं पता उनके कितने बच्चे थे, वो लोग चले गए ढाका। मुझे ये भी याद है कि मैं ढाका उनके पास गई थी और मैं बहुत रो रही थी। मैं बड़ी एक एक बड़े घर की बच्ची के तौर पर इतना रो रही थी कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो वो मुझे कह रही थी, हम तुम्हें प्यारी सी गुड़िया ला कर देंगे, हम तुम्हें प्यारी सी गुड़िया ला कर देंगे। उनके घर के ऊपर से जहाज़ गुज़रता था। तो मैं वो जहाज़ मुझे गुज़रा तो दिखाने लगी कि उनका नाम मुसर्रत था। चचा यूनुस की बीवी का नाम भी मुसर्रत था और चचा इलियास की बीवी का नाम भी मुसर्रत था। तो वो मुझे चचा इलियास लोग बता रहे थे कि वो ऊपर से देखो जहाज़ गुज़र रहा है, तुम्हें जहाज़ में हम बिठा के भेज देंगे। अब मुझे ये नहीं पता मेरा वो स्कूल या मैं यहाँ कहीं स्कूल में पढ़ती थी, इतना याद नहीं मुझे। क्यों मैं ढाका अकेली गई ये भी नहीं याद।
जब 71 की वॉर के बाद आए तो मेरी अम्मी लोगों ने कभी इस तरह कोई बात की ही नहीं, बड़े खामोश राजदारी बरती गई, पता नहीं क्यों। अब मैं सोचती हूँ कोई ख़ास बात नहीं की गई। तो ये वहाँ के हालात थे। तो मेरे भाई जो आबिद था उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने कमरे से सोते हुए चाचा यूनस के घर में, क्योंकि जो किचन था, जो मैं फ्लैट बता रही हूँ कि ड्राइंग रूम था, फिर डाइनिंग था, फिर राइट पे किचन था, फिर किचन से आगे दूसरे घर का किचन था जिसमें से दरवाज़ा निकाला गया था, और फिर इसी तरह दूसरा फ्लैट भी था और वो चचा यूनस का था। लेकिन किचन चचा यूनस वाला यूज़ नहीं होता था, उसमें कुछ नहीं पकता था। यहाँ हमारे घर का जो किचन था उसमें पकता था। मेरी अम्मी और चच्ची के मुताबिक जो बुआ थी वो मेरे लिए छुपा के 2 अंडे, चावल, वहाँ पर हम रोज़ खाते थे चावल, वो बुआ भी चावल ही खाती थी। वो बुआ चावल के साथ नमक और हरी मिर्च को ऐसे उन्होंने कट किया और फिर वो तब उन्होंने निवाला लिया। तो वो मेरे लिए क्यों छुपा के अंडे बॉईल करती थी? अगर मैं उस घर की थी तो वो मेरे लिए अंडे क्यों छुपा के बॉईल करती थी? ये मेरी समझ से बाहर है। उस वक्त तो मैं छोटी थी, ये सवाल नहीं कर सकी अपनी अम्मी या चची से कि ये क्यों मेरे लिए अंडे वो छुपा के वो कर देती थी। जबकि मेरे अब जो वालिद थे उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बड़े वो लोगों को पैसे पैसे दे देते हैं। और जवानी में वो बैंक जाते थे तो बैंक का जो चौकीदार था वो सलाम करता था तो वो 100 रुपये दे देते थे। उस वक्त के ज़माने में 100 रुपये तो आज के 1000 के बराबर होंगे, तो वो एक सलाम करने पे दे देते थे। मेरी स्टोरी यहाँ तक ही है। मैं यहीं से जॉइन करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। दुआओं में याद रखें, अच्छे अल्फाज से याद रखें, सुकून की मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।